रुख करेंगे बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान रावलपिंडी में इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें 2 साल से जेल में बंद हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। 14 अगस्त को बड़े आंदोलन की चेतावनी। पाकिस्तान सरकार की इमरान खान की पार्टी से अपील है। 14 अगस्त को प्रदर्शन न करने की अपील की गई है। इमरान खान की रिहाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 2 साल से जेल में बंद हैं इमरान खान। 5 अगस्त को जेल गए पूरे 2 साल हो गए। पाकिस्तान सरकार की अपील है कि 14 अगस्त को इमरान खान की पार्टी प्रदर्शन ना करे। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सरकार की अपील, सभी एकता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं। रावलपिंडी पीटीआई समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इमरान खान को रिहाई करने की मांग को लेकर तहरीक की बगावत की गई है। तहरीक की बगावत की बात की जा रही है। और भारत के लिए एयर स्पेस बंद करना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान को 2 महीने में 127 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिंधु समझौता रद्द करने पर भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था। रोजाना करीब 100 से 150 भारतीय उड़ानें प्रभावित हुई। पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने से 2 महीनों में 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि इस दौरान रोजाना लगभग 100 से 150 भारतीय उड़ानें प्रभावित हुईं। इससे पाकिस्तान को 24 अप्रैल से 30 जून के बीच लगभग 4 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। एयर स्पेस बंद करने का यह फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया था। इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान को 2019 में भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए लगभग 451 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं पाकिस्तान के प्रतिबंध के जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के भारतीय एयर स्पेस में घुसने पर रोक लगाई हुई है। भारत से होशियारी पाकिस्तान को महंगी पड़ गई है। भारत से पंगा पाकिस्तान को भारी पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब तक 127 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया। इधर भारत ने सिंधु जल संधि जो 1969 में की थी, और इसी खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, 22 अप्रैल को पहलगांव में जो पाकिस्तान की कायराना करतूत निकलकर सामने आई, उसका मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ों पर उसके एयर स्पेस में जाने के लिए रोक लगा दी। भारत ने भी लगा दिया। अब लगातार पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में घिरता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र की आगे की रणनीति क्या है अब? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम कह सकते हैं आतंकी संगठन हैं, समय समय पर भारत के अंदर उन आतंकी संगठनों ने हमारे देश के जवानों पर या फिर देखिए हमारे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला करके हमेशा से ये जताया है कि कश्मीर पर उसकी नज़र हमेशा से बनी रही है, या फिर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं वो पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर काम करते हैं। और इसका अंदाज़ा आपने पहलगाम हमला जब हुआ था उसके बाद जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे उस बात से भी लगाया होगा, क्योंकि जब आतंकी जितने भी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया तो ऐसे में जो वहाँ के कह सकते हैं कि नेता थे या फिर जो वहाँ की सेना के लोग थे उनको आपने उन तमाम जगह पर जहाँ पर इन आतंकियों के जो भी जनाजे थे उनको जो है उनकी जो आखिरी एक अंतिम विदाई होती है उसमें शामिल होते हुए देखा होगा। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं वो लगातार
जारी है और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है हमेशा से भारत के पीछे पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बैकबोन के जैसा सपोर्ट जो है चीन से भी मिलता आया है। और आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा था तब अमेरिका से भी एक बड़ा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को मिला था, क्योंकि फंडिंग दिलवाने में यहाँ पर अमेरिका का रोल था। तो यानी कि देखिए जो भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान एक मुख्य रूप से वो देश है जो कि जिसके ज़रिए भारत को सब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आए दिन हमले होते हैं और यही कारण है कि अब पाकिस्तान की कई चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त भी उनकी सेना के लोग जो है उन आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे, तब भी पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था। इसके साथ ही देखिए कई देशों के सामने जो है पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उनको बैन करना ये साबित करता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद से संबंध है। और यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार अपने ही बुने हुए जालों में लगातार फंस रहा है। और उसके ऊपर कई ऐसे देश हैं, चाहे कि हम बात करें जिन्होंने जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था उसकी निंदा की थी, जिसमें इजराइल जो है वो सबसे पहले देश था जिसने कड़ी निंदा की थी। लेकिन आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तो अपने ही बुने जाल में फंस गया। पाकिस्तान ने अपना छोटा सा एयर स्पेस क्या बंद किया? भारत के पास तो असीमित संभावनाएं हैं, भारत के पास असीमित संसाधन हैं, लेकिन पाकिस्तान तो चुल्लू भरसा देश है, उसके पास क्या है? लेकिन बावजूद उसके उसने एयर स्पेस पर रोक लगाई, भारत ने भी लगा दी। पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भपकिया देता है। और जैसा कि हमने जब जो हमारा शिमला समझौता था, या फिर देखिए इसके अलावा आप जल संधि की बात करें, अगर जल संधि वाला जो मामला है, इसके अलावा भारत से देखिए जो भी हम व्यापार करते हैं पाकिस्तान के साथ में, अगर उन चीज़ों पर हमने रोक लगा दी तो आज जाहिर सी बात है कि खाने दाने के लाले जो हैं वो पाकिस्तान के लिए पड़ जाएंगे। वहाँ के लोग जो है वो कटोरा लेके सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा देश नहीं है कि पाकिस्तान के पास वो सारी सुविधाएं, बहुत खाने की चीजें हैं जो कि सिंधु जल संधि को निष्क्रिय करने के बाद या फिर उस पर विराम लगाने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, दाने दाने को पीने के पानी को मोहताज हो गया। बावजूद इसके वो अपनी नापाक हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी के लिए।